The impact of his devotional singing is perceptible in the compositions of Narsingh Mehta, the great Vaishnavite poet of Junagadh. Narsingh Mehta is said to have worked a variety of miracles, particularly when he sang his favorite raga Kedar. In the history of music, his lyrical work Vaishnava Janato, which was so dear to Gandhiji, remains as a musical marvel. पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए। Born in early 16th century, Mirabai belonged to the royal family of Mewar. She renounced the luxuries of royal life and became an ardent devotee of Lord Krishna. Meera composed many devotional songs in praise of Lord Krishna, which are sung to this day with great reverence throughout the country. Chaitanya Mahaprabhu was a monk and social reformer of Eastern India in the 16th century. According to beliefs of orthodox followers, Chaitanya Mahaprabhu united himself in three aspects: ecstatic devotee of Krishna, inspired teacher of the love of Krishna, and Krishna himself, inseparable union with Radha. Mir Bhule Shah Qadri Shatari, often referred to simply as Bhule Shah, lived in what is today Pakistan. His family was very religious and had a long tradition of association with Sufis. Bhule Shah himself became a respected scholar, but he longed for true inner realization. वाह वाह रमज सजन दी होर, 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 आशिक बिना न समझे और वाह वाह रमज सजन दी होर, 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 आशिक बिना न समझे और वाह वाह रमज सजन दी होर, वाह वाह रमज सजन दी होर, वाह वाह रमज सजन दी होर, वाह वाह रमज सजन दी होर। Sri Ramakrishna Paramhans represents the very core of the spiritual realizations of the seers and sages of India. Seekers of God of all religion feel irresistibly drawn to his life and teachings. Sri Ramakrishna, as a silent force, influences the spiritual thought currents of our time.
In today's strife-torn world, when religious tolerism is at its nadir and people are fighting over their own God, it's time the teachings of the sages are once again brought to the fore. For peace to prevail, for people to realize that कुदरत के सब बल्ले एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे अवल अल्लाह नूर पाया अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। What a nice performance given by the students. Please guys give a huge round of applause for them. अरे कौन है भाई साहब? हेलो हेलो कौन है ये? क्या गेटअप लेके आए हैं? लग रहा है शिव भगवान बन के आए हैं। कौन है आप? हैं? मैं शिव महाशक्ति त्रिदेव। तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं भी बोलूँ तो क्या आप मानेंगे? हैं? ये तो अजीब बात हो गई भाई। कोई भी शिव शंकर भगवान बन जाएगा तो क्या हम मान लेंगे इस बात को? हैं? कौन है आप? कहाँ से आए हैं? मैं तुझे श्राप दूंगा, तेरे पाप का घड़ा भर रहा है। श्राप राप मत दीजिए, 1000 का छुट्टा है तो बताइए। इस समय बहुत किल्लत चल रही है और सभी लोगों को चाहिए, अगर है तो बताइए। वैसे बहरहाल छोड़िए ये सब। ये कौन सा गेटअप आपने ऐसा क्यों बनाया है? गेटअप बताएंगे कुछ? मैं शिव हूँ, शिव। मैं जैसा चाहूँ वैसा बनूं। अच्छा, जैसा चाहे आप शिव हैं, मतलब कोई भी शिव बन सकता है क्या? है कोई भी शिव बन सकता है? ऐसा तो नहीं है। कोई भी शिव कैसे बन सकता है भाई? शिव की महिमा तो अलग है। आप कैसे शिव बन सकते हैं? शिव अगर हम लोग के सामने आ जाएं तो उनके प्रज्वल, उनके उज्ज्वलित, उनके जो वो पीछे जो वो घूमती रहती है चक्र, क्या बोलते हैं उसे, उसके रोशनी से हम लोग की आगे चौंधिया जाएगी। आप ऐसे कैसे शिव बन सकते हैं भाई? ये नहीं भाई। कुछ पैसे दे दो, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। छुट्टे दे दो। छुट्टे नहीं है मेरे पास, दे दो प्लीज। समझ में आ गया। तो ये कोई शिव नहीं है, ये शिव भगवान के, शंकर भगवान के रूप में, महादेव के रूप में वेशभूषा बना करके उनके वेशभूषा में आए हुए हैं भिक्षा मांगने। तो हमारे देश में एक ऐसा प्रचलन चल रहा है कि लोग शिव के वेशभूषा बना करके भिक्षा मांगने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इससे शिव की छवि बहुत ही खराब हो रही है हमारे देश में। भाई शिव की महिमा इतनी अपरंपार है, शिव त्रिलोकदर्शी हैं, उनके वेशभूषा में आकर के लोग भिक्षा मांग रहे हैं। क्या यह शिव के महिमा को खराब नहीं करते हैं? क्या आपको क्या लग रहा है सोनम? बताइए। शिव के महिमा में लग रहा है इनको शिव की महिमा पता नहीं है। की सरासर उल्लंघना करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, शिव ही उत्पत्ति है, शिव ही विध्वंसक है। तो हम इस तरह से तो शिव की गेटअप को यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल गलत बात है। पता है शुभम, ये कलयुग है। यहाँ पे हम इनके जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो उस परमात्मा का गेटअप लेके, उस परमात्मा का वेशभूषा धारण करके लोगों को ठग रहे हैं, लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं जिनको कोई पा नहीं सकता। उस परमात्मा का इस तरह से, उस परमात्मा की वेशभूषा का इस तरह से इस्तेमाल करना, ये सरासर बहुत गलत बात है। बात सही है, आप सही बोल रही हैं, लेकिन कलयुग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शिव की भक्ति को मानते हैं, शिव की पूजा करते हैं। शिव हमारे आदिदेव हैं। तो शिव की भक्ति के लिए अगर आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बताएं क्या है? अब हम जब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो वो हमारी शिव स्तोत्र है। शिव स्तोत्र जो है वो हमारे सामवेद में उल्लेखित है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार दशानन रावण ने, जो कि भगवान शिव के अनंत भक्त हैं, उन्होंने जब बहुत कष्ट में थे, जब शिव जी ने उनके हाथ एक पहाड़ के नीचे दबाए हुए थे, तब उन्होंने सामवेद में उल्लेखित इस स्तोत्र को गा के भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे अपनी कृपा ली थी।
तो चलिए हम भी अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के थ्रू शिव जी को प्रसन्न करते हैं और उनसे ये कृपा लेते हैं कि हमारे आगे के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे हो, प्लस हमारे आगे के एकेडमिक ईयर्स भी बहुत अच्छे हो। तो आपने बप्पा को देखा, बप्पा के पप्पा को देखिए। प्लीज गाइस गिव a huge round of applause फॉर शिव भगवान एंड ऑल द परफॉर्मर्स। जय
Wow, what a fabulous performance given by our students. Please guys give a huge round of applause for them. Please clap for them. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. ये तो बात हो गई भक्ति की, लेकिन अब हम ॐ पृथ्वी देवये विद्महे सहस्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ॐ जलबिम्बे विद्महे नीलपुरुषे धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ महाज्वालय विद्महे अग्निदेवे धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। ॐ आकाशय च विद्महे नमो देवे धीमहि तन्नो गगनं प्रचोदयात्। ॐ पवन पुरुषये विद्महे सहस्रमूर्तये च धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। जीवन की अनेकानेक परेशानियों में उलझे मनुष्य का मन उन परेशानियों से लड़ने की कला को पहचानने का अवसर भी देता है, पर मनुष्य का मन कभी कभी उन अवसरों को अज्ञानतावश पहचान नहीं पाता और अपनी समस्याओं का समाधान मंदिरों और मस्जिदों में तलाशने लगता है। परंतु समाधान शक्ति स्थलों में तो तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से उन शक्तियों को ग्रहण कर सके। इसलिए उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, यही वो पंच तत्व हैं जिनमें मानव की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। इन्हीं को नियंत्रित करने वाली वह महान शक्ति है शिव। शिव शिव आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहा कोई जग में है। वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर।
है मन का मस्त मलंग वो अपनी धुन का अंतर मंत्र तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी जिनके है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी इसी की वाणी इसी की वाणी भांग धतूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता वे स्पीकर भी अडिग अमर है महादेव हर हर है जपता वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय